सूक्त सचमुच बहुत तेजस्वी और तीव्र सूक्त माना जाता है। और श्री सूक्त की कोई विशेष परंपरा तो है नहीं। ये भक्ति भाव से और गायन प्रधान रीति का सूक्त होता है। हालांकि इसे वैदिक रीति से भी इसका उच्चारण करते हैं और साधारण पाठ करने की वृत्ति से भी। और कुछ लोग तो केवल एक एक शब्द को जोड़ जोड़कर पंक्ति पंक्ति को केवल पढ़ते हैं और इस प्रकार उसका पाठ करते हैं। तो श्री सूक्त के लिए कोई निश्चित परिपाटी या निश्चित नियम नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी श्री विद्या को मनाने का, धन धान्य प्राप्त करने का और यहाँ तक कि जीवन के बड़े से बड़े भी यदि दुख हैं उनको श्री सूक्त पल में दूर कर सकता है। श्री विद्या और महाविद्याओं के उपासकों को नित्य श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त बहुत ही आसान और सरल है, लेकिन यदि आप इसे थोड़ा कर्मकांड का भाव दे दें, अर्थात कर्मकांड जैसी शक्ल इसे यदि दे देते हैं तो ये सुंदर होता है। श्री सूक्त के अनेक भाव हैं। कुछ लोग इसे भक्ति सहित गाते हैं, कुछ लोग इसे कंठ अर्थात गहरे कंठ से गाते हैं और कुछ लोग इसे पतली ध्वनि में गाते हैं और कुछ लोग तो इसे वैदिक लय में गाते हैं। लेकिन साधारणतया कंठ से अनहत चक्र और जो विशुद्ध चक्र होता है इनका सहारा लेकर जब हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो वो चमत्कारिक प्रभाव देता है। तो भले ही आपको वैदिक लय ना भी आती हो तो आप अपने कंठ को पतला कर और मूल से ध्वनि निकालने का प्रयास करें और फिर ये श्री सूक्त बहुत सहज और सरल हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि श्री सूक्त का कैसे जाप और पाठ करना चाहिए। जैसे अथ श्री सूक्तम। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह तम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मां देवी जुष्यताम् कांसोस्मितां हिरण्यप्रकारार्मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमिं शरण्यं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्त्ववृक्षो अथ विल्लवः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अन्तरयाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्गुणत् मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचा सत्यमशीमहि पशुनाम रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमः श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस्मे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णाम हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह तम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचि प्रयतो भूत्वा जोहो याद्याज्वमन्वहम् सूक्तं पंचदर्शं च श्रीकामं सततं जपेत् पद्मानने पद्म विपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि
विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि सन्निधस्त्व। पद्मानने पद्म ओरो पद्माक्षि पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्। अश्वदायी गौदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामाश्च देहि मे। पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्तश्वादी कवेरथं पजानां भवसे माता आयुष्मन्तं करोतु मे। धनम् अग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसु धनम् इन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विनाः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तजापिनाम्। ॐ सरस्यज निलये सरोजहस्ते धवलतरांशु गन्धमल्लशोभे भगवते हरिवल्लभे मनुज्ञे त्रिभुवनभूतिकै प्रसीद मह्यम्। विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नाम्यच्युतवल्लभाम्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। आनन्दः कर्दमः श्रीचिक्लीत इति विश्रुताः ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्रीर्देवीर्देवता मताः। ऋणरोगादिदारिद्र्य पापक्षुत अपमृत्युवः भयशोकामनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्य माभिधा क्षोभमानं महीयते। धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। इति ऋग्वेदोक्तम श्री सूक्तम संपूर्णम। इसी प्रकार ऋग्वेद के श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ये एक उदाहरण मात्र है। इस प्रकार धीरे धीरे थोड़ा कर्मकांड और थोड़ा लयात्मक दोनों को मिलाकर जब श्री सूक्त का पाठ किया जाता है तो साधक को उसमें अत्यंत आनंद आता है और देवी की भी बहुत कृपा अतिशीघ्र साधक को मिलती ही है। तो हर साधक को संस्कृत है, कुछ शब्द लंबे भी हैं तो थोड़ा नए साधकों को जटिल लगता है, लेकिन इसका निरंतर धीरे धीरे अभ्यास करने से ये उतना भी जटिल नहीं लगता। और यही वो पाठ है, यदि इसे दीपावली के दिन, विशेष तिथि त्योहारों के दिन या नित्य सुबह सुबह किया जाए तो देवी लक्ष्मी की और श्री विद्या की अद्भुत अनुकंपा साधक को प्राप्त होती है।